नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। तीर्थ नगरी हरिद्वार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद से प्रसूता ने फर्श पर ही तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया गया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से साफ इनकार करते हुए यह तक कह दिया कि तेरा मरीज है, सफाई तू कर। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला जमीन पर बैठी दर्द से चीख रही है और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है। परिजन और आशा वर्कर ने आरोप लगाते हुए डॉक्टरों पर कहा कि हाथ लगाना ना नर्स आई और ना ही वहां पर कंपाउंडर आए हैं। और यही नहीं, जब आशा वर्कर ने वीडियो बनाना शुरू किया तो स्टाफ ने उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सरकारी अस्पताल की अवमानना को सबसे बड़ी मिसाल बता रहे हैं। तो वहीं सीएमओ आर.के. सिंह ने मामले को आशा वर्कर की साजिश करार दिया है और कहा कि महिला को रात में एडमिट किया गया था, डिलीवरी भी अस्पताल में हुई। पूरे प्रकरण की जांच के बाद से सच्चाई सामने आएगी। बता दें कि महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया है और ये अमानवीय घटना हरिद्वार से सामने आई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया है। एक तरफ सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन को लेकर सरकार तमाम दावे कर रही है, तो वहीं अधिकारी सरकार के निर्देशों के पलीते लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। हरिद्वार से है जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर प्रसूता महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया है। एक तरफ सरकार के स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन को लेकर सरकार तमाम दावे कर रही है, उसके साथ ही पूरी तरह से यहां पर अब अधिकारी सरकार के तमाम दावों के पलीते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित सोम जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं आखिर ये वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में पूरी अपडेट पहले जानते हैं। जी, ये वीडियो परसों का बताया जा रहा है, परसों रात 9 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें ये प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई जो है ये जो महिला है ये प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, जिसको लेकर के आशा थी, जो आशा इसमें इसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंची थी। इसके साथ उसके पति और उसके साथ थे, लेकिन वहां पर एक तथाकथित संविदा पर तैनात बताई जा रही है डॉक्टर सलोनी करके कुछ, तो उसको उन्हें बोला कि आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, आप लोग इसे बाहर लेके जाइए, अभी इसको प्रसव पीड़ा नहीं है। अगर उसको प्रसव पीड़ा नहीं थी तो वह इतनी देर तक फर्श पर नीचे तड़पती रही और लोग देखते रहे, उसका मजाक बनाते रहे। और अगर बात करें इसमें प्रशासन की, तो प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। सीएमओ जो है हरिद्वार से आपकी बातचीत हुई, सीएमओ की कोई बयान इस पर आया है? जी, सीएमओ का इस पर बयान आया। इसमें सीएमओ ने कहा कि ये मामला जो है पूरी तरह से निराधार है और इसमें गलती पूरी तरह से आशा वर्कर की है, जबकि आशा वर्कर का कहना है कि हम लोग 9 बजे से वहां पर थे, इन्होंने एडमिट नहीं किया था। आशा वर्कर का तो ये भी कहना है कि वो वीडियो बना रही थी और उसका फोन भी छीना गया था। जी हाँ, वहां पर कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी यही बताया है मीडिया को कि वो जो आशा वर्कर थी वो जैसे वीडियो बना रही थी तो उनके हाथ से उन्होंने फोन की छीना जब्ती भी की थी। और जो इसमें जिसका नाम आया है डॉक्टर सलोनी का, वो उसी रात से हॉस्पिटल में अपने ड्यूटी पर नहीं आई है। सीएमओ का कहना है कि वो संविदा पर तैनात थी यहाँ पर। तो पुलिस प्रशासन के इस पर कोई बयान आया है? पुलिस प्रशासन पर केस पीड़ित ने किया है? पुलिस प्रशासन अभी कोई भी प्रार्थना पत्र या फिर कोई भी तहरीर अभी पीड़ित ने नहीं दी है, लेकिन इसमें से कल एक मामला सामने निकल कर आया था, जब जो अस्पताल के प्रबंधक है जी उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं कल छुट्टी पर था और आज मेरी मीटिंग थी, मुझे इस मामले का संज्ञान नहीं है। अभी आपके सामने ही मुझे सीएमओ साहब का फोन है और मैं इसमें जांच कराऊंगा। उनसे हम लोगों ने सीसीटीवी की फुटेज की मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और उसमें मैं सीएमओ साहब से बात करने के बाद में तब आपको सीसीटीवी उपलब्ध करा पाऊंगा। जी मोहित जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बता दें कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर हरिद्वार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर प्रसूता महिला ने बच्चे को फर्श पर जन्म दिया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वहीं ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर अस्पताल में हुई इस प्रकरण के बाद से पूरी तरह से सच्चाई सामने लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब कई तरह के प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ पीड़ित जुड़ चुकी है हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि आखिर उनके साथ प्रदुल जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि उनके साथ किस तरीके से यहाँ पर अस्पताल में व्यवहार हुआ है। और पूरी तरीके से आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। ये वीडियो वायरल हो रही है, इस वीडियो में अस्पताल में क्या कुछ हुआ है आपके साथ? उसमें जरा सी बहस हो गई मेरी आशा के साथ। तो उसने पेशेंट को इग्नोर कर दिया। मुझे लेबर में बाहर छोड़ दिया और बोले कि बेडरूम में जा, वहीं लेट जा, तेरी बच्चा वहीं हो जाएगी, मैं देख लूंगी। और लेबर रूम में खाली था बेड, फिर भी मुझे वहाँ नहीं लिया। आपको बेड नहीं मिला तो आपने इसकी शिकायत की, किसी डॉक्टर से बताया? वहाँ पर स्टाफ तमाम होंगे। हाँ, कल से तो वही हो रहा है। जितने लोग आ रहे हैं पूछ रहे, मैं सबसे यही बात बोल रही हूँ। आपके साथ वहाँ पर आशा वर्कर भी थी, उन्होंने किसी तरह से आपकी मदद की? हाँ, उन्होंने ही तो की, डिलीवरी तो उन्होंने ही करवाई यहाँ बेड पे। कितनी पुरानी ये वीडियो बताई जा रही है? ये तो कल रात की है। कल रात की है। तो आप यहाँ पर जो अधिकारी होंगे, डॉक्टर होंगे, आपने उनसे बातचीत की? हाँ। तो उन्होंने किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं की? नहीं। तो क्या आपने इस मामले में पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा? रात को तो नहीं, पुलिस प्रशासन को तो सहयोग नहीं मांगे रात में। क्यों नहीं? यहाँ पर आपको कोई मदद नहीं मिली, किस तरीके से, कितनी पीड़ा हुई है, कितनी दर्द हुआ है, किस तरीके से आपने सहा है? वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएमओ ने भी यहाँ पर अभी कुछ बयान नहीं दिया है, तो आपने मदद क्यों नहीं मांगी? अब उस टाइम हम तो लेबर में थे। तो आप अपनी पूरी आप बीती बताइए। क्या वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, या वहाँ पर नर्स मौजूद नहीं थे, या स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं था? वो डॉक्टर मौजूद थी, मुझे इग्नोर किया, खुद बाहर निकल के मुझे बोली कि बेडरूम में जा, वहीं लेट जा, तेरी बच्चा वहीं हो जाएगी, तो मैं देख लूंगी। पर इसमें तो जांच होनी चाहिए ना, आपको जांच के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने अच्छा, इस पूरे मामलों को लेकर आपको किस तरह का आश्वासन मिला है अस्पताल की तरफ से? बस मेरी आंटी है और मेरे हस्बैंड। आपने इस मामले में किसी तरह से कहीं पर शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत दर्ज प्रशासन में? जी। प्रशासन में तो नहीं कराए। क्यों नहीं कराई? आप नहीं चाहती हैं कि जांच हो और ये जो चीज़ें आपके साथ हुई है दूसरी महिला के साथ ना हो? ये तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरी महिला के साथ ना हो, और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि अब इससे ज्यादा बात भी ना बढ़े। इस मामले में किस तरह से आप कार्रवाई चाहती हैं? बस हम यही चाहते हैं कि वो जो डॉक्टरनी है सोनाली, और किसी के साथ ऐसा ना करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ प्रतुल पीड़ित महिला, जिनके साथ ये अमानवीय घटना हुई है, और इसके साथ ही ये तस्वीर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि प्रशासन, कई तरह के स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल, पूरी तरह से सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन अधिकारी सरकार के निर्देशों के पलीते लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में पूरी तरह से यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हुई है। अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों का कहना है कि मरीज तेरा है, सफाई तू करेगी, तो वहीं गर्भवती महिला जमीन पर बैठी दर्द से चीख रही है और अस्पताल स्टाफ पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है। परिजन और आशा वर्कर ने आरोप लगाया है कि ना तो डॉक्टरों ने हाथ लगाया है
और ना तो नर्स ने और ना ही वहां पर खड़े कंपाउंडर ने, सभी के सभी मूक दर्शक बने हुए पीड़ित महिला को देखते हुए हैं। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगी वो ये वायरल सोशल मीडिया पर ये तस्वीर जो वायरल हो रही है। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर महिला ने बच्चे को फर्श पर जन्म दिया है, क्या कुछ कहेंगी? एक महिला होने के नाते और एक इस देश की नागरिक होने के नाते बहुत ज्यादा मन को झकझोर देने वाली, रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि सृष्टि देखिए माँ से ही चलती है जी। और अगर इस तरह से बच्चे को जन्म देते समय उसका तिरस्कार किया जाएगा और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि ये दूसरा जन्म होता है किसी भी औरत का या किसी भी स्त्री का, ये दूसरा जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। असहनीय पीड़ा होती है और उस वक्त यदि उसको माहौल उस तरह का ना मिले या उसको ये ना भरोसा हो कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ, तो फिर उसका कितना तनाव बढ़ जाएगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। आज 25 साल के उत्तराखंड में हम स्वास्थ्य के वो मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था और ये हम सबके लिए शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि जिस महिला डॉक्टर के पास वो गए थे जी। ये बात मतलब एडमिट होने के लिए, वो भी एक महिला थी और उसने एडमिट करने से जिस तरह से इनकार कर दिया एक प्रसूता को, वो अपने आप में मुझे लगता है घृणित कृत्य है, अमानवीय कृत्य है और इसकी कोई भी सजा मुझे लगता है कम होगी। कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह से इतनी नाजुक स्थिति में जो प्रसूता पहुंची थी वहां उसको एडमिशन नकार दिया, क्योंकि हम डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप भी कहते हैं। हालांकि गरिमा जी, सरकार, स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन के तमाम दावे कर रही है, लेकिन ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की पूरी तस्वीर बयां कर रही है, क्या कुछ कहेंगी इसको लेकर? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ना, एक उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है इस स्थापना दिवस पर, 25 साल पूरे हो जाएंगे। जो मुकाम हमारे राज्य में होना चाहिए स्वास्थ्य का, वो नहीं हो पाया। कारण क्या रहे, उसकी जड़ पे जाने की जरूरत है। और पर्वतीय अंचलों से तो लगातार इस तरह की खबरें आती ही थी, लेकिन मैदानी इलाका है हरिद्वार और मैदानी इलाके में यदि अब प्रसव करना इतना नामुमकिन हो गया है महिलाओं के लिए, तो फिर समझा जा सकता है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल हो रहा होगा। तो जो अंत्योदय की बात है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक अपनी योजनाओं के लाभ पहुंचाने की बात है, वो सब धक्का साबित हो रहे हैं। वो नतीजा बिल्कुल सिफर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जिन लोगों की भी लापरवाही से इस तरह से उत्तराखंड को शर्मसार किया जा रहा है राष्ट्रीय फलक पर, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो और उन लोगों को भी कम से कम मानवता का सबक तो सिखाया ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस घटना ने पूरे हरिद्वार को शर्मसार किया है। किस तरीके से आप इस पर बोलेंगे और किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? नहीं, मैंने कहा जैसा कि पूरा हरिद्वार नहीं, पूरा उत्तराखंड सत्ते में है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ये तस्वीर और ये जल्लाद नजर आ रहे हैं ऐसे लोग जो एक प्रसूता को एक बच्चा जन्म, आप सोचिए ना कि बच्चे तो हम सबके हैं और हम सबको पता है कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक डिलीवरी वाली महिला को। अगर उसको ये भरोसा दिलाया जाना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य महकमा उसके साथ है, सुरक्षित हाथों में वो है, तभी वो तनाव रहित होगी और बच्चे को जन्म देगी। क्योंकि बच्चा जन्म देने से पहले किसी भी महिला को बहुत सारे मन में कौतूहल होते हैं और उसको ये लगता है कि पता नहीं मैं पेन को सस्टेन कर पाऊंगी ना कर पाऊंगी, पता नहीं मैं बच पाऊंगी, पता नहीं मेरा बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। ये तमाम तरह की बातें हैं और जिस तरह से उसको बाहर कॉरिडोर में बच्चा जन्म देने के लिए मजबूर किया गया, सुनने में आया है बाद में भले ही उसको एडमिट कर लिया गया उस अस्पताल में, लेकिन वो डॉक्टर जिसने उनको कमरे से बाहर निकाला माँ बेटी को,
वो मुझे लगता है कि वो भी महिला थी, और कैसी महिला रही होगी, उसने डॉक्टर एक प्रोफेशन को भी शर्मसार किया है अपने आप में, क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं, और उसके बाद इस तरह के कृत्य जो है वो पूरे प्रोफेशन को दागदार करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी पड़ताल बहुत गहराई से, बहुत गहनता से होनी चाहिए, और हम मांग करते हैं कि उसको तो तत्काल प्रभाव से डॉक्टर सोनाली का नाम निकलकर सामने आ रहा है इसमें। हाँ, मैंने कहा ना वो महिला है एक, और तरह से वहाँ पे मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा मरीज है और सफाई तू ही कर। इन्होंने ये डॉक्टर तो छोड़िए, वो डॉक्टर तो छोड़िए, वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है कि बच्चे सबके साझे होते हैं, चाहे अमीर के हों चाहे गरीब के हों। आप ऐसे तिरस्कार नहीं कर सकते। और सृष्टि की जननी होती है एक औरत, एक महिला का दर्द अगर वो नहीं समझ सकी वो महिला डॉक्टर, तो फिर मुझे लगता है कि उसको उस प्रोफेशन में रहने का कोई अधिकार नहीं। जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद से यहाँ पर महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो वहीं इसके बाद से पूरे हरिद्वार में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं आपने सुना किस तरीके से पीड़ित ने अपनी वेदनाएं बताई और वहीं महिला ने फर्श पर बच्चे को जन्म दिया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस अमानवीय घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूके एसएससी में सीबीआई जांच की स्तुति के बाद से सूबे की सियासत गरमा गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार छात्रों के दबाव में झुकी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। सीएम धामी ने कहा कि अगर बच्चों के भविष्य की बात आती है तो वो झुकना तो दूर, जरूरत पड़ी तो सड़क कटाने को भी वो तैयार हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना नकल के करवाई गई है और 100 से अधिक नकल माफियों को जेल भेजा गया है और आने वाले एक साल में 12,000 से ज्यादा नियुक्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। सीएम धामी ने कहा कि परीक्षाओं को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निगरानी समिति बनाई जाएगी और जिसमें छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। पुराने दौर पर कटाक्ष करते हुए सीएम धामी ने कहा कि एक समय था जब पेपर सॉल्व कराए जाते थे, लेकिन अब प्रदेश में नियुक्तियां ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो रही है। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। हमें समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में बीते 5 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार आज समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बीते रोज देहरादून में छात्रों से बातचीत कर 10 दिनों के भीतर सीबीआई जांच और अन्य मांगों को मानने का आश्वासन देने के बाद से आंदोलनकारियों ने धरना खत्म करने का निर्णय लिया। तो वहीं हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में धरने पर बैठे
छात्र छात्राओं और समर्थकों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान हरीश रावत, पीयूष जोशी, जो कि बीते रोज से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें जूस पिलाकर आश्वासन तुड़वाया गया। धरना समाप्त होने के साथ ही आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि वादे पूरे नहीं किए गए तो वो आंदोलन का रुख आगे भी जारी रखेंगे। देखिए, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस संसद से उठूं, क्योंकि सरकार की मैंने पहले नीतियां देखी हैं। माननीय धामी जी ने सदन के अंदर ये बात बोली थी कि जो है हम मुकदमे वापस लेंगे। आज तक वो मुकदमे वापस नहीं हुए। बाबा केदार की कसम खा के कहा था। तो मेरा यही कहना है कि इन बच्चों को ये विश्वास था कि जो है ये सब चीजें सही हो रही है, और मैंने 7 दिन का समय दिया। मैंने कल जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया तो इस बात के लिए हम समझे कि मुख्यमंत्री हमेशा पहले भी जुमलेबाजी करते आए हैं। उसको देखते हुए हमने आमरण अनशन में बैठे, और हमारा आमरण अनशन युवाओं के लिए था, युवाओं के सहयोग के लिए। आज युवाओं ने इस बात को कहा कि हम लोग अनशन में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा अगले आने वाले समय में पेपर है। आप 10 दिन के लिए इस आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। तो उनके आह्वान पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने हमें जूस पिलाया और 7 दिन का हमने इनको समय दिया है। 7 दिन के अंदर लिखित में हमने ज्ञापन भी दिया है। अगर 7 दिन के अंदर इस ज्ञापन पे अगर ये कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो युवा तो अपनी पढ़ाई करेगा, उनका काम आंदोलन करना नहीं है, मगर हम जरूर करेंगे इस मुद्दे के लिए, क्योंकि राज्य सरकार अगर बेवकूफ़ बनाएगी तो हम भी बताएंगे इस राज्य के लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा तो बिल्कुल लश्कर की रामलीला ग्राउंड में कल 40 फीट लंबा रावण का पुतला विधि विधान के साथ दहन होगा और तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। दशहरा के पावन पर्व पर यानी कि कल 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और इसके साथ ही तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों पर चल रही है। रामलीला ग्राउंड में कारीगर रावण के पुतले को बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दशहरा का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक होता है और हिंदू धर्म में दशहरा प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा या फिर विजयदशमी हर साल अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है और इसके साथ ही यहाँ पर तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जोरों शोरों पर तैयारियां देखी जा रही है। और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहाँ पर 40 फीट रावण का दहन किया जाएगा और इसके साथ ही तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। 40 फीट लंबा रावण का पुतला दहन किया जाएगा। तो वहीं लोगों में मेलों को लेकर भी लगातार हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में और देश में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि 40 फीट लंबा रावण को यहां पर दहन किया जाएगा और तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही पूरे देश में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है किस तरीके से लोग रावण को सजा रहे हैं और पूरे तरीके से तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। लोगों का हर्षोल्लास भी देखने को मिल रहा है। कल यानी कि 2 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में विजयदशमी का धूम मनाया जाए। अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर विधानसभा के मोटर मार्ग पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और ग्रामीणों ने रोड के मांग को लेकर रोड पर हल चलाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस जिला महामंत्री और क्षेत्रीय पंचायत सदस्य दीवान सतवाल ने कहा है कि सत्यों के साथ ही मोटर मार्गों का निर्माण होते समय किसानों की जमीनें काटी गई थी और जिसका मुआवजा आज 10 साल बाद भी उन्हें नहीं मिला है। और इसके अलावा यहां पर उन्होंने कई बड़े मांगे की और इसके बाद से लगातार यहां पर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 1 महीने के भीतर सभी सड़कों का सुधारीकरण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता समस्त ग्रामवासियों के साथ लोक निर्माण विभाग का घेराव कर आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। देखिए, धामी जी की सरकार ने तमाम विकास कार्य एक प्रकार से ठप कर दिए। जो पुराने काम हुए थे कांग्रेस के समय में, उन कामों को भी वो नकारने का काम कर रहा है। जो कटे थे रोडें, उनमें डामरीकरण का काम नहीं हो पा रहा है और जो रोडें स्वीकृत हैं उसका एस्टिमेट बना करके शासन से उसका पैसा अवमुक्त नहीं हो पा रहा है। ये दोनों चीज़ों पर मैं समझता हूँ धामी सरकार पूरी तरह से
हमारे पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से। और मैं तो ये कहता हूँ कि जागेश्वर विधानसभा में सबसे अधिक फेल हुई है। उसका कारण क्या है? आज भी हमारी 30 सड़कें ऐसी हैं जिनका शासनादेश हो करके और उसमें पैसा अवमुक्त होकर के वो लंबित पड़ी हुई है। उस पर न तो ये लैंड ट्रांसफर कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और न उसमें कोई स्टेट बना के आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर। मसूरी में माल रोड में पैदल चलकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वहां के व्यापारियों, प्रतिष्ठानों और साथ ही पर्यटकों से मिलकर जीएसटी दरों पर फीडबैक लिया। यात्रियों और साथ ही दुकानदारों और होटल व्यवसायियों में स्पष्ट उत्साह देखने को मिला। कई लोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए नजर आए और कहा कि ये कदम लोगों को सीधी राहत देगा और महंगाई पर नियंत्रण में मदद करेगा। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दुकानदारों और साथ ही जीएसटी में मिले उपहार पर मोदी जी का धन्यवाद किया और साथ ही नारे भी लगाए। दुकानदारों ने बताया कि त्योहार के सीजन में जीएसटी में कटौती से खरीदारों में रुचि बढ़ेगी और बिक्री में सीधा फायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।